आप सभी को जोहार। आज हम लोग जो प्रश्नों की श्रृंखला बनाए हैं, ये प्रश्न सभी आपकी इंटर के परीक्षाओं में, इसके साथ साथ जेएसएससी द्वारा जो पूछे जा रहे हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, उसके साथ साथ कक्षपाल और उत्पाद सिपाही परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आने वाले वर्षों में आपको पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न आएंगे, ये सभी प्रश्न क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है, यानी इसमें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों ही मिक्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इन प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। अभी जो विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, वे जरूर इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर लें और अपने डायरी में, नोटबुक में नोट कर लें। साथ ही बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। और जो आने वाले महीनों में उत्पाद सिपाही की परीक्षा होने वाले हैं, उन सभी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी हैं, उनमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी परीक्षा के प्रश्नों का जो ट्रेंड आया है कि एनसीईआरटी पुस्तकों से पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए और अपने डायरी में नोट कर लीजिए। और आने वाले समय में भी हम आपको इससे बेहतरीन कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि इसमें से किस प्रकार की आपको सामग्री चाहिए। ठीक है, तो आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए, अब बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के जनक कौन थे? इसका सही उत्तर है मनमोहन सिंह। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो, जो एक ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पे हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण से है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों ने कब हमला किया था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। लिटे किस देश का आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका का। यूरोपीय संघ की मुद्रा को क्या कहते हैं? यूरो। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? 1949 में। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? चीन के द्वारा। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी सबसे पहले इंटरनेट का शुरुआत अमेरिका में हुआ था। दूसरी दुनिया के देशों को किस प्रकार के देश किस श्रेणी में आते हैं? साम्यवादी देश। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? 15 गणराज्य। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949, अप्रैल 1949 को। नाटो एक सैनिक संगठन है जो यूरोप के देशों के द्वारा बनाया गया है। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टिटो, जो भूतपूर्व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे। शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है? शीत युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? वह है क्यूबा का मिसाइल संकट। मार्शल योजना क्या थी? यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता देना, इसको ये था मार्शल योजना। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? 42वां संविधान संशोधन। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 ईस्वी में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बीपी सिंह के द्वारा। अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सा संस्था उत्तरदायी है? यह है चुनाव आयोग। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ग्रीन हाउस गैसें किससे संबंधित हैं? वैश्विक ताप वृद्धि से। किस ब्रिटिश योजना के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया था? माउंटबेटन योजना के आधार पर। धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू और कश्मीर से। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। चिप्को आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र में। एपीको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2005 में। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पश्चिम बंगाल से। 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल के दौरान हुई गड़बड़ियों को जांच करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? ये आयोग था शाह आयोग।
जब 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने वाले पहले व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी। राजनीतिक भूकंप की संज्ञा किसे दी जाती है? चौथा, आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। सिंधु जल संधि 1960 में किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 ईस्वी में। शिमला समझौते में भारत और पाकिस्तान का नेतृत्व किसने किया था? तो भारतीय ओर से भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1950 ईस्वी में। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था? 1951 से लेकर 1956 तक था। ये भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय हुई थी? उस समय के प्रधानमंत्री थे पी.वी. नरसिम्हा राव। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बना था? केरल में। प्रथम आम चुनाव में कौन सी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी? भारतीय साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कामराज योजना कांग्रेस के द्वारा कब लागू किया गया था? 1963 ईस्वी में। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसको बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था की श्रेणी में इसको रखा जाता है। इसमें जितने सारे MCQ दिए जा रहे हैं सभी MCQ आने वाले समय में जो भी जेटेट या शिक्षक नियुक्ति परीक्षा या उत्पाद सिपाही परीक्षा या फिर कक्षपाल या दारोगा के साथ साथ JSSC की अन्य परीक्षाएं, इसके साथ साथ JPSC के द्वारा पूछे जाने वाले सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को देख लें और इसके साथ साथ आप इन सभी प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्मेट में जैसे दिया गया है वैसे ही आप अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये याद रखिए यही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में नौकरी दिलाने में सहायक रहेगा। और इन प्रश्नों को आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि आने वाले समय के जो MCQ या मॉक टेस्ट में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज़ादी के समय कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। किस भाषा के आधार पर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? तेलुगु भाषा, यानी तेलुगु भाषी लोग वे अपना आंदोलन चला रहे थे। अगला है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के गृह मंत्री भी थे, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था? निजाम। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 53 ईस्वी में, 1953 में। और हम लोग जैसे जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। इसके अलावा 2 और सदस्य थे KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, तो नाम जरूर याद रखेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ये था रेशम मार्ग। रेशम मार्ग मतलब ये मार्ग था जो चीन से शुरू होकर भारत होते हुए मध्य एशिया से होते हुए अफ्रीका के मार्ग यूरोप पहुंचता था, और इसी के मार्ग से भारतीय और चीनी व्यापारी यूरोप से व्यापारी करते थे। एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग के नाम से जाना जाता था। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? ब्राज़ील में। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? भूमंडलीकरण का मतलब पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में है, ठीक है। यह वैश्विक गांव की अवधारणा है। यह उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन से हुआ था? हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के फसल में हुआ था, जो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जिसके अगुवाई में भारत में हरित क्रांति हुई थी। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? श्वेत क्रांति का संबंध भी है दूध के उत्पादन से, और ये श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी गुजरात में, यानी उस समय गुजरात में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हुआ था। और इसके नायक थे
वर्गीज कुरियन। जैसा हमने हरित क्रांति के नायक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना, वैसे श्वेत क्रांति के नायक वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सबको अपना अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।